हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। तो अभी तक हमने धातु और अधातु के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि क्या फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। साथ ही हमने रिएक्टिविटी सीरीज, या जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। फिर लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अकरेंस ऑफ मेटल्स की, यानी कि देखो गुण तो हमने पढ़ लिए है ना, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब ये जो मेटल्स है वो आते कहाँ से हैं, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकरेंस ऑफ मेटल की हम बात कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे अच्छे से। चलो, तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी, डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया था। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी डिस्कस कर लिया था। तो हम पढ़ रहे थे अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल है इनकी अकरेंस कहाँ से होती है, कहाँ से अकर होते हैं, ठीक है, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने देखा कि ये जो मेटल्स हैं ये मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट पर पहली जगह, और दूसरे मिलते हैं सी वाटर पर, यानी कि समुद्र में, ठीक है, समुद्र के पानी में मिलते हैं। अब जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, वो या तो फ्री स्टेट में हमें मिलेंगे, या तो हमें कंपाउंड्स की तरह ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। वहीं जो सी वाटर में होते हैं वो हमें सॉल्युबल सॉल्ट के तरह मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट पर हमें प्राकृतिक तरह से मिलते हैं, उन्हें मिनरल्स कहा जाता है बच्चों। और ये जो मिनरल्स हैं, अगर किसी मिनरल में किसी एक पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज है, कोई एक पर्टिकुलर मेटल उसमें उपस्थित है, तो उसे कहा जाता है ओर, ठीक। चलिए, और मेटल में ये जो मिनरल है इससे ओर निकालना, किसी भी मेटल का ओर निकालना, ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि पहले हमें मिनरल देखना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कौन सा मेटल है, वो मेटल कितना परसेंटेज है, वो मेटल निकालेंगे, फिर उसको प्योरीफाई करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाता है, एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। चलिए, तो इतनी बात तो समझ में आ गई थी हमको। फिर हम पढ़ रहे थे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फिर हमने कहा कि जो मेटल है इनको हम तीन भागों में बांट देते हैं। एक जो हमारे लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, एक जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, एक जो हमारे हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ठीक है। अब बच्चों, जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, ज्यादातर क्या मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन उनमें से कुछ, जैसे कि कॉपर या सिल्वर की हम बात करें, ये कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। कंबाइन स्टेट यानी कि सल्फाइड या इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज, जो मीडियम वाले हमारे एलिमेंट्स हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो हमें ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। वहीं बात करें जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, वो हमें बच्चों, वो फ्री स्टेट में कभी भी नहीं मिलते, वो कभी भी कैसे नहीं मिलते, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ज्यादातर हमने देखा है कॉमनली इनके ऑक्साइड पाए जाते हैं। अब ऑक्साइड क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो है अर्थ में पाई जाती है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, तो उसके ज्यादा फिर जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्साइड के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, उनके ओर्स होते हैं। और क्लियर है ना, और किसे कहा जाता है। चलिए, और यानी कि एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास ये कोई क्या है, कोई मिनरल है, ठीक है, कोई मिनरल है। अब ये तो मिनरल है क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट पर नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक तरह से पाया जाता है, उपस्थित है, ठीक है। तो ये तो हमारा मिनरल हो गया। अब इस मिनरल में मान लेते हैं एक आयरन, 90% आयरन इसमें है, क्या है, 90% आयरन मेटल इसमें, या कोई और मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। 90% ये मेटल है, ठीक। अब इसमें, इस मिनरल में 90% कोई दूसरा मेटल है,
ठीक। और साथ में क्या है, 10% कुछ इसमें अशुद्धियां भी होंगी, एकदम प्योर तो होगा नहीं है, 10% इसमें कुछ क्या होंगे, अशुद्धियां भी होंगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे और बच्चों कहा जाता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा आयरन ओर, ठीक है, सल्फर ओर, सॉरी आयरन और भी आपने सुने होंगे बहुत सारे मेटल्स के नाम। ठीक, चलो, तो ये हो गई बात हमारे ओर के बारे में। अब दूसरी चीज एक और यहाँ पर है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो 90% है इसमें भी क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, है ना, अशुद्धियां होंगी, बिल्कुल होंगी, यानी कि इम्प्योर पार्टिकल्स होंगे, होंगे अशुद्ध कण होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगी, जहाँ जहाँ रेत रेत होगी या मिट्टी होगी, तो वो जो इम्प्योर पार्टिकल्स है बच्चों, उन्हें गैंग कहा जाता है। ठीक है, तो गैंग की स्पेलिंग यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्पेलिंग क्या है। चलो, बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही था कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हमारे हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब ये कभी भी फ्री स्टेट में, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे कि हमने क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था कि एटम्स जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते, है ना। एटम क्यों नहीं होते फ्री स्टेट में, क्योंकि एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास वाले एटम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं रिएक्ट, है ना। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कभी भी क्या होगा, अकेला नहीं होगा, वो हमेशा दूसरे ऑक्सीजन के साथ उसने कंबाइन किया हुआ होगा। ठीक है, तो जो हमारे एटम है वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते बच्चों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो किसी के साथ रिएक्ट करके फिर वो स्टेबल होकर के फिर फ्री स्टेट, फिर वो स्टेबल होकर के फिर कंबाइंड फॉर्म में वो पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ एलिमेंट को छोड़ करके जो हमारे पहले से स्टेबल होते हैं, जैसे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, यानी कि जो भी हमारे नोबल गैसेज हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा ज्यादातर जो हमारे एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात हम समझ गए थे। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि ये जो हाईली रिएक्टिव है, ये वाले क्या है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो ये जो हाईली रिएक्टिव है ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, हमारे हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जिंक है, आयरन है, ये हमारे मेटल्स ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, तो ये ज्यादातर ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में। वहीं ये वाले जो हमारे लो रिएक्टिव हैं, लो रिएक्टिव, तो ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे सिल्वर है हो गया, कॉपर हो गया, इनके बच्चों ऑक्साइड या सल्फाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट तो हमको याद हो गया था। चलिए, फिर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात की थी। अब देखो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी कौन कौन से है, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे हमारे हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। तो इनको कैसे किया जाता है और इनसे एक्सट्रैक्ट, मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, समझ रहे हैं ना। मेटल एक्सट्रैक्ट करना मतलब वो जो मिनरल है उसके अंदर कोई मेटल है उसे हमें निकालना है, या सी वाटर है, सी वाटर के अंदर जो घुला हुआ क्या है हमारे मेटल है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, NaCl। अब आप कहेंगे ये तो सॉल्ट है, इसमें मेटल कहाँ से आए, लेकिन अगर हम इन्हें अलग कर दें तो क्या देखें, ये जो सोडियम है ये तो मेटल है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो Mg तो हमारा मेटल है। ठीक, तो वैसे ही हमें क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, सिंपल। वही जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है जैसे आयरन, लेड, ठीक है, और भी अलग अलग मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के दो मेथड हैं, या तो ये कार्बोनेट फॉर्म में पाए जा रहे होंगे या तो ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जा रहे होंगे। अब दोनों के अलग अलग मेथड है। अगर ये कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे तो कैल्सिनेशन हमें करना हो, और अगर ये सल्फाइड की फॉर्म में है तो रोस्टिंग हमें करना है। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, हमने पढ़ा कि रोस्टिंग यानी कि उसे हीट किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पर कैल्सिनेशन में उसे हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के बिना। तो बिना ऑक्सीजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हमारा ऑक्साइड ऑफ मेटल होगा, बनेगा, फिर उसका रिडक्शन होगा, फिर हम इसका प्योरिफिकेशन करेंगे, फिर जाकर के हमें प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लो रिएक्टिविटी, जिन मेटल की रिएक्टिविटी लो है, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक, कॉपर हो गया। तो ये बच्चों कैसे पाए जाते हैं? सल्फाइड ओर के फॉर्म में। अब सल्फाइड के फॉर्म में तो ये वाली प्रोसेस यहाँ पर हमें दोहरानी, यानी कि रोस्टिंग की जाएगी। रोस्टिंग यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट किया जाएगा, फिर हमें मेटल मिलेगा, उसको बाद में रिफाइन किया जाएगा। रिफाइनिंग की प्रोसेस अलग होती है, रिफाइन यानी कि परिष्करण, उसका परिष्करण किया जाएगा। कहाँ किया जाता है? परिष्करणी में, जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई थी, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे जो है अलग अलग रिएक्टिविटी वाले मेटल को, किसी की हाई रिएक्टिविटी, किसी की लो रिएक्टिविटी, किसी की मीडियम रिएक्टिविटी, कैसे उनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल का यानी कि धातु का कैसे उनसे निष्कर्षण किया जाएगा। तो ये बात भी हो गई थी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एक और पार्टिकल के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, वो है ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे कि हमने अभी बात की थी, वो जो ओर्स होते हैं, ओर की हमने बात की थी। अब ओर जो है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अब वो अशुद्धियां क्या होती है? जैसे कि मिट्टी है या रेत है, तो वो जो अशुद्धियां है उसे क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। स्पेलिंग है GANGU, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए। फिर गैंग को रिमूव किया जाता है सेपरेशनल टेक्निक से, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है, गैंग और ओर के, ठीक। चल, तो सेपरेशन टेक्निक से उन्हें सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीके से मिनरल होता है, ठीक है। ये क्या है? टिन ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? एक ओर है, और इस तरीके से इसमें क्या होता है? गैंग पार्टिकल्स होते हैं। गैंग यानी कि जो हमारे इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिनरल है। किसका मिनरल? क्या ओर है? ये टिन का ओर है, ठीक। अगली चीज यहाँ पर क्या है? ये हमारे गैंग पार्टिकल, जो कि इम्प्योर पार्टिकल। इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? इस तरीके से फाइनली ग्राउंड ओर को, जो ग्राउंड ओर है फाइनली पूरा पीसा गया, उसे इस तरीके से डाल दिया जाता है। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अलग हो जाएंगे, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अलग हो जाएंगे। इस तरीके से उन्हें अलग किया जाता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है। फिर ये हमारा नेक्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो इससे पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज में जो लो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए। चलिए, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग। देखो, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स। इनके जो ऑक्साइड होंगे उनको मेटल में रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड से मेटल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा मेटल में, कैसे? हीटिंग की प्रोसेस द्वारा, ठीक है, उसको हीट करके द्वारा। अब देखो, सिनाबार HGS जिसे कहते हैं, जो क्या है? एक मर्क्यूरी का ओर है। क्या है? मर्क्यूरी का ओर है। तो इसको पहले हीट किया जाएगा एयर के साथ, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये बनेगा। फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा, फिर हमारे पास मर्क्यूरी मेटल आ जाएगा। एंड देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी, फिर इसे रिड्यूस करके मर्क्यूरी में ये हमारे पास मर्क्यूरी मेटल हमें मिल जाएगा। समझ गए हम? दो चीज क्या करना है, पहले उसको एयर के साथ हीट करना है, फिर उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाना है। फिर ऑक्साइड जब बन जाएगा, ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या करना है हमें? मेटल में मेटल हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, ये था ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। हमने पढ़ा था ना, क्या था? क्या पढ़ा था? रोस्टिंग पढ़ा था, ठीक। तो रोस्टिंग में क्या करना होता है?
ऑक्सीजन के साथ हीट ही तो करना होता है, तो यही तो किया हमने यहाँ पर। क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया, 2SO2 भी मिल गया साथ में। ठीक, अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो हमें मर्क्यूरी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देख देते हैं, जैसे कि है हमारा कॉपर का ओर CuS। तो CuS को क्या करेंगे, हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने को कहा जाता है रोस्टिंग। हीट करेंगे, हमें मिल जाएगा Cu2O। अब इस Cu2O को हम क्या कर लेंगे, हीट कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बच्चों आता है Cu2S। क्या आता है, Cu2S। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं इसको, तो ये आपको याद रखना है, Cu2S यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर हमारा कॉपर मेटल, इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, और ये एग्जाम्पल दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आपको दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं और दोनों को अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है। चलिए, तो ये आप तो समझ चुके हैं कैसे जो है इन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल है, लो है एक्टिविटी सीरीज में। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया होगा। ध्यान आपको रखना है कि ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा मेटल में, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो साइड में एक ऐसे छोटा सा की पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि पहले इसको क्या करना है, हमें ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड से फिर हमको क्या करना है, मेटल में कन्वर्ट इसको करना है, मेटल में इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, अगला है मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, कौन से मेटल का, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो जैसे कि जिंक है। ठीक है, सिंपल क्या किया जाए यहाँ पे, जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया, फिर कैल्सिनेशन में क्या किया गया, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है हमें, और हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ से सिंपल। चलो, तो दीज आर प्रेजेंट एट सल्फाइड और कार्बोनेट्स। अब हमें पता है ये जो मिडिल वाले एलिमेंट्स हैं, ये सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में हमारे नेचर में मिलते हैं। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ध्यान से आप देख लीजिए। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब ये क्या हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है, इनके ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल का निष्कर्षण करना इनके ऑक्साइड से। किनके, ये जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाले हैं, सल्फाइड्स कार्बोनेट्स हैं। ठीक, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में इसे रोस्टिंग कहा जाता है। जबकि जो कार्बोनेट ओर हैं आर चेंज्ड इनटू, उन्हें ऑक्साइड में चेंज किया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। एयर को लिमिट करके, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। वैसे जब हमने वो फ्लो चार्ट पढ़ा था तो वहां पर तो ये डिस्कस कर लिया था, है ना, कि ये हमारे दो तरह से प्रेजेंट होते हैं नेचर में। एक होते हैं हमारे सल्फाइड की फॉर्म में ये वाले, और एक होते हैं हमारे कार्बोनेट की फॉर्म में। जो सल्फाइड की फॉर्म में होंगे वहां पर रोस्टिंग की प्रोसेस की जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाएगा। जो हमारे कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे वहां पर कैल्सिनेशन किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाएगा। ठीक, सिंपल, इतनी बात समझ में आ गई। जो हमने पीछे पढ़ा फ्लो चार्ट में, जो हमने डिस्कशन किया, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो हमने वहां डिस्कस किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वहां पर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है, उसी चीज को हमने रीड कर लिया, यानी कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया। ठीक, चलिए, और अगर आपने वहां पर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर तो हमने पढ़ ही लिया है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो ये बात तो हो गई क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो हमने अभी देखा। फिर क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। जिंक ऑक्साइड इज हीट विद कार्बन फॉर रिड्यूसिंग टू जिंक। फिर इनको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो मेटल ऑक्साइड को अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड में बनते हैं, है ना, जब रोस्टिंग की जाती है, कैल्सिनेशन किया जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है मेटल्स में। कैसे, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन है, कोक से बना हुआ, ठीक है, कोक, ये यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनको रेड्यूस कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड को रेड्यूस करेंगे मेटल में, करना हमें यही है बनाना। तो जैसे कि जिंक ऑक्साइड था,
जैसे यहाँ पर देखो बच्चों जिंक ऑक्साइड बना हमारे पास, देखो जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड था, उसको जिंक ऑक्साइड को हीट किया देखो कार्बन के साथ, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल गया, जिंक मिल गया, रिड्यूस होकर के जिंक यहाँ पर मिल गया। अब रिडक्शन इज आल्सो पॉसिबल बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो रिडक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी पॉसिबल है, ठीक। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अब जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट, तो इनको रेड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं बिकॉज दे डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्योंकि अच्छा इनको क्यों करते हैं यूज, इनको क्यों किया जाता है रेड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज, क्योंकि बच्चों देखो ये हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से ये मेटल को क्या करेंगे, जो लो रिएक्टिव मेटल होगा उसको क्या करते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी लो होगी उसको क्या कर लेते हैं, ये डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करेंगे विद एल्यूमिनियम पाउडर, अब एल्यूमिनियम क्या हाईली रिएक्टिव है, हियर MnO2 इज रेड्यूस्ड एंड एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज, अब MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया Mn में, और एल्यूमिनियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, साथ में निकलती है यहाँ पर हीट। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बाकी इसे आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।